अरे मुहूर्त निकरा जात बा। जजमान अपने लड़का के नाई लेके आवथिन। मंडप में लड़की कब से बैठी बा। हाँ, जाय के देखो जनमासा में दुल्हा का करत बा। इतना लेट काहे लागत बाटे। जो मुहूर्त निकल जाई शुभ तो फिर न कहो कि ब्याह काहे नहीं संपन्न भवा अच्छे से। हे पंडित जी, तू बैठा हम देख के आइत बा भैया हमार कब्बे नहीं गए हैं दुल्हा बुलावे। अब ही न देखाए नहीं पाए जाइत बा देखित बा कि कौने कामे में बाजी गए। लागत बा कौनो कामे में बाजी गए हैं पंडित जी। बस इहन गए अत्यों बलाई के लेके आयन। आप वेद मंत्र मंत्र चालू रखो। ठीक है जाए जल्दी से लेके आवा दुल्हा का। का करे लागे आखिर भैया मुहूर्त निकला जात बा बियाहे का। पता नहीं कौने अर्चना बा जाने हमारे पाऊजी अकेले झेलत है। हमारे जीव बहुत दुखी न बाट है। ऐसा लागत बा कि कुछ अनहोनी हुआ तो हुई। जीव पूर बाय नहीं लागत बा कुछ अड़ंगा हुआ तो हुई हमरे बाबूजी का। हमारे गरीब बाबूजी काका न जतन किहिन हमरे ही बियाह करती। तोहरे आगे हाथ जोड़ी थे समधी जी। दुल्हा जनवासी में से लेकर मंडप में चलो। हमारी बिटिया कब्बे से बैठी ही बेदी पे। पंडित जी अगुवरत हैं। सब मुहूर्त निकला जात बा। समधी जी हाथ जोड़ित बा। ई बियाहे खातिर बहुत कुछ टैढारे हैं, लेकिन अब हमरे दहेज दिए के औकात नहीं है। रहम खाओ समधी जी। अगर ई बियाह न भावा समधी जी तो हमारी बिटिया जीते जी मर जाई। वो का है ना जौने बिटिया के मुहारे पर से बारात वापस चला जाता तौने बिटिया के समाज जिए नहीं दिए थे। हमरे बिटिया के घर बसे से पहले उजारो न समझी जी। हमारी इज्जत तोहरे हाथ में है। हमार मान प्रतिष्ठा तोहरे हाथ में है पंडित जी। अच्छा तो इहिया अब दहेज के लेके अनबन हुआ त बाटे। भिखारी कहूँ का जब तोहरे दिए के दहेज औकात नहीं रहा तो हमारे घरे तो शादी तय कैसे की हो। हाँ, का सोचे रहे हो कि ब्याह करके बिटिया विदा कर दिया दहेज ना दिया। लेकिन हमारा नाम हाँ घिसियावन है घिसियावन। जब तक दहेज मिली ना तब तक हमारे लड़का मंडप में बैठी ना। कान खोल के सुन लियो, दहेज के व्यवस्था करो तो बिटिया का ब्याह हुए, नहीं तो आप बिटिया तू रखो। हम बारात लेकर वापस जाई था। पैसा कटावा इतन नहीं है त यही अजी कैलो अभी बा। अगर बिटिया का दहेज से खातिर ब्याह वापस होई गए तो बड़ी ऊ हो जाई। इतना ब्याह हम बिना दहेज के कराए हैं। ई ब्याह हम बिना दहेज के कराइन के छोड़ा। हमार भतीजी का ब्याह उ सत्य होई जाए ऐसा न होई। जरूर हमें कुछ न कुछ खेले के पड़ी। अरे समधी जी केथुआ का चर्चा हुआ त बा। हुआ ब्याह के मुहूर्त निकला जाता है। अहिया बाप पुत खड़ा का जानी का बात कही करता है। अच्छा भाई आप आई गई उका है ना ब्याह तय करावत में तू रही तो आप बताओ कि दहेज के व्यवस्था करें और फिर ही अपन बिटिया विदा करें, नहीं तो हम ई बारात लड़का वापस जाई था। जब तक दहेज न मिली तब तक हम ई ब्याह न कर पाए। अरे समधी जी ई बताओ ब्याहे में खातिर भाव कोनो कमी है? खान पान या सजावट में कोनो कमियां गिरी पायो? अब यमन खान पान सजावट में का बात दहेज का? अरे बेटा बहुत बड़ी बात है। वो का है ना जब दुल्हन विदा हुई तो ओकरे पीछे पीछे दहेज का सारा सामान जाई। ब्याह आप संपन्न कराओ। दहेज तो देहिन का है। ई बताओ बिना दहेज के थोड़ा लड़की विदा हुई। अरे दीदी का कहत बाटे ते कुल जानत बाटे कि हमरे दहेज नहीं बा। हम कहां से दहेज दिया भाई। चुप रहो मन सारा मोह। हम बात करी तो बा ना वो का है ना इतना ब्याह हम बिना दहेज के कराए दिए हैं। यह ब्याह बिना दहेज के हुई। भाई ब्याह हमारे करबे का पहले ब्याह होए तो जाए दे मनसाराम। हे दीदी हमरे बड़ा ढेरी लागत बा। कहूं बात बता देना चाहे। कुछ ना होई भैया तू निश्चिंत रहो। तार बहन ही बात करत थी। अरे समधी जी अब बहन तो यहीं खड़ा है। अरे जा जल्दी से दुल्हा के लेके पहुंचा मंडप में। जनवासा में बिटिया बैठी न बाटी बहुत लेट हुआ त बा। जाओ। हाँ समझी जी यो बहन क्यों लेकर दुल्हा के आयन। चलो बेटा दुल्हा के लेके आओ मंडप में बैठाओ ब्याह का मुहूर्त निकला जाता है। चलो ठीक है पापा चलो। अब तू ही का खड़ा ताकती है मनसाराम। चलो बिटिया का कन्यादान न करबो। हाँ बिटिया का कन्यादान तो कर ही कर दीदी। चलो ब्याह संपन्न हुआ। लड़का लड़की आज से एक दूसरे के पति पत्नी हुए। अब दोनों को आजीवन एक साथ ही रहना होगा। हमेशा सुख दुख में पति पत्नी का साथ देना होगा। आप दोनों ये वचन दो। वचन दिए थे पंडित जी हम अपने मेहरारू का हमेशा साथ दिए। हम वचन दिए थे पंडित जी अपने पति के हमेशा साथ खड़ी रह।
चलो ई ब्याह संपन्न भवा। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। हमारी बिटिया आज पढ़ाई हो गई। हमारी बिटिया अपने घरे सुखी रहे। ई ब्याह पे के दिल से यह दुआ निकली, यह दुआ निकली। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से, हो बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से। जा रही हूँ मैं अपने ससुराल में, बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से। बेटी ले लो दुआ आज तो प्यार से, हो बेटी ले लो दुआ आज तो प्यार से। हो सुखी तुम रहो ये दुआ है मेरी, संसार की सारी खुशी तुमको मिल जाए ना। सारा दुख भी पत मुझको मिल जाए ना। जा हमारी रानी जा, अपने ससुराल में अपने सास ससुर के महतारी बाप के स्वरूप में देखियो, अपने देवरान के अपने बहन स्वरूप देखियो, अपने देवर के भाई स्वरूप देखियो, और अपने पति परमेश्वर के कहा मान्यू बिटिया, हमार कहा मान्यू। जैसा ससुराल वाले कहिए वही हिसाब से काम की हो हमारी बिटिया रानी। जा सुखी रहा अपने ससुराल में। चालबाजी से तो ब्याह कई लिहो, लेकिन याद रखो तोहरे बिटिया का विदाई हम न कराई, हम न ले जा भिखारी बिटिया के। जब तक दहेज का सामान न दिखेबो तब तक तोहरी बिटिया गाड़ी में न बैठी। कान खोल के सुन लियो। अरे समझी जी, ई का कहत बाटे? ब्याही बिटिया का हम कहाँ राखब? ऐसन जुलुम न करो हमरे बिटिया पे, ऐसन जुलुम न करो। तो का सोचे रहो घिसियावन के साथे चालबाजी करके ब्याह कराइए बे? अपन बिटिया अपने लगे रखो, हम अपने बेटवा का दूसर ब्याह कराई। ये इतना बड़ा जुलुम अत्याचार ना करो समझी जी, हमारे बिटिया का जिंदगी बर्बाद हो जाए। हमारे दहेज दिए का औकात नहीं है समझी जी, हमरे पर रहम खाओ, रहम खाओ पंडित। हाँ तो अपन बिटिया अब रखो, हम न लेकर जाओ। चल बेटा चल बेटा, मारे कटे दे यहीं, हम तोहार दूसर ब्याह कराई। अरे हमरे बिटिया के अब का होई, हमरे बिटिया के का होई अब? ठीक है, जाता है समझी जी, लेकिन एका सुनत जा, यही लागे हम 100 नंबर पे फोन लगाए के तोहरे घरे पुलिस भेजी थे। दहेज के उत्पीड़न में पतोह के छोड़ के जाए के सबका उम्र कैद के सजा हुई। जाओ अब हम रिश्तेदारी भुलाई जाओ। उ काहे ना हमारे बिटिया का जिंदगी बर्बाद करके तोहरे सब सुखी ना रहबो, यही लागे हम पुलिस बुलाए जाइत बाटे। अरे नहीं, पुलिस का चक्कर न करो। ठीक है, बिटिया का विदाई करो, विदाई। हे मालकिन, ये तो ना जुलुम अत्याचार ई भिखारिया बिटिया का ऊपर करो कि वो मजबूर होकर अपन घर छोड़ के चली जाए। हमें ई मंजूर नहीं है, न दान न दहेज हमारे घर में आकर राज करे। भिखारी दलित का बिटिया दहेज देते हुए भी हमारे सबके बेवकूफ बना दीस। तो ऐसा मेयर करो मालकिन कि ओकर यह घर में बसा ही ना हुआ। परेशान ना हो बनवारी का दादा, फूलमती का होते हुए हमरे घर में क्या आवे राज करे, इकट्ठे ही होई नहीं सकत है। तू परेशान ना रहो, बनवारी बेटा का हम समझाई दी है बाटन, जौन करे खोई तौन बनवारी बेटा करी, अन्ना मटकाव का तो यह घर में हम रहे ना दिया, चाहे जवन होई जाए। भिखारी बिटिया जाए अपने दलित बाप के लगे। का अरमान देखे रहन कि हमरे बेटा के ब्याहे में इतना दहेज मिली, लेकिन मिला ना एक ठो फुटहा बतासा। दहेज तो बहुत बड़ी बात होई गए। दलित भिखारी बिटिया जाए अपने घरे। ये हमारे बूढ़ा बैठी हैं, साथे दे दे गरम गरम चाय पिए। ओ का है ना अपने सास ससुर के सेवा करब और बहुत इनके सबके प्यार से दिल जीत लेबे, चाहे जितना हमसे नफरत करे।
बाटे और तोहरे दोनों जनी हमारे बूढ़ी बूढ़ा का खान पान चाय नाश्ता के कारी काम करे थे। अब जाओ जल्दी से हमारे सबके खातिर बढ़िया का अदरक वाला चाय बनाई के लेके आओ। अब तू दलित दराऊ बिटिया यहाँ खड़ी का हमार मुंह निहारत बाटी। जा भाग यहाँ से। बढ़िया आ रही अम्मा चाय पी लो, बाबूजी चाय पी लो। दलित दराऊ बिटिया हमरे सैया बैठा है बिना खाए पिए, चली दे दे खाई लिए। ए जी यहाँ बैठा है, खाना नहीं खायो, सीधे यहाँ चला आयो। हराम जादो, तोहार हिम्मत कैसे पूरवा हमारे कमरा में खाना लेके आवे का? हे जी ई अम्मा ने हिम्मत वाली का बात है। ई तो हमारे फर्ज है कि तुम्हें खाना पानी का तोहर ध्यान रखी जी। ज्यादा हमारे आगे एक अच्छी मेहरारू बने के कोशिश ना की हूँ। उका है ना तुम्हें पत्नी का दर्जा तो हम कबो दिएबे न करबे और तुम्हें हम कबो न अपनाइब। हे जी आखिर हमारी गलती का है जोन घरा के घरा हमें अपनावे नहीं चाहते। आखिर हमारी इता फर्ज है जी, हमसे आखिर ऐसा कौन गलती हुई है जोन घरा भर हमसे नफरत करत है जी। तोरे बापे के वजह से हमारे बापे का अरमान नहीं पूर भय। हाँ तोर बाप दलिदर दहेज कही के और नाई दिहिस तो ई थरिया लेके जाओ और हमारे आगे से हट जाओ। तुम्हें हम देखे नहीं चाहिए थे। सोचे रही खाना के बहाना बनवारी के दिएबे और उनके लगे सोईबे। हैं अरे सोवे के तो मार दे गोली तो हर परछाई ना पड़े पाई हमारे ऊपर। हमार जूठा खाई है, हमार जूठा पत्नी पत्नी तोहार तो बने लायक मुँह ना आई है। पत्नी बनाई हमार जूता तुहा। निकल जा हमारे कमरा में से। हराम जादो, वहाँ तो हम कभो न अपनाई। आराम से सोवत ही हमरे नींद नहीं आवत है। आखिर हम का ऐसन करी कि हमरे ससुराल वाले दहेज के भूखी सुखी हो जाए। हे भगवान हो, ऐसन दुख विपत के हो बैठिया के ऊपर न डालो। अगर हम अपने बाबूजी से कुछ बताई थे जीते जी मरी गई है। हमारे विदाई में उनके वैसे अटैक आई गया रहा। अगर मैं सुनी है कि हमें ससुराल में इतना सब सतावत है तो मैं मरी गई है। हे भगवान, गरीब लाचार बाप के हमें एक सहारा है। अहिरे मोरी मैया, हे ललका जीजी, ये देखो बड़की जीजी का अपने कमरा मनाई अंगना में भूई मां लेटी हैं जीजी। काका था बड़काऊ अपने कमरा में ना सोवे दी। बेचारों के हमें देख के बड़ा दया लागत बरे देखी नहीं, बड़ा दया लागत बा। गरीब बेचारी महतारी बाप के इतनी अभागिन बिटिया कि ससुरे मौका ना सास ससुर के प्यार मिला और ना ही अपने पति के ऐसन विपत बेचारी को पर पड़ा है रे। हाँ हम अरे जीजी वो का है ना हमारे दोनों बहन तो इतना दान दहेज लेके आवा गया रहा तो कोनो कदरे नहीं है। आई बेचारी तो कुछ न लेके आ रही तो एकरे साथे तो इहे होबे करी। यह घर में जे आई तेकर बिटिया रोई, तेकर बिटिया यहाँ के
पूछी थे बड़की जीजी, ये तनी रात के तो यहाँ पिछवाड़े अंगना में अकेले भूई में लेटी है, का बात है जीजी? आए का बात है? का बताई ये मझिला हमारे ऊपर का है? कैसे बताई, कैसे बताई? हे बड़की जीजी, हमारे दोनों बहन जाना जात है तोहरे ऊपर का मुसीबत है? वो का है ना, या घर में मनई के कौनो कदर नाई है, खाली रुपया के कदर है, या घर में खाली दहेज के भूखा है। तो हमरे दोनों बहन समझ सका जाता है कि जेठ जी तोहरे साथे का किए हुई हैं। हाँ जीजी, वो का है ना, जेठ जी तो वैसे अम्मा बाबूजी जितना कहत है उतने करत है। वो कहन हुई है कि उन्हें अपने आसपास न आवे दियो, यही से जेठ जी तुम्हें आसपास नहीं आवे दिहिन, अपने कमरे में नहीं सूते दिहिन ना जीजी। हाँ बहिनी, नहीं सूते दिहिन, यहाँ तक के हमें अपन पत्नी समझते नहीं है, खाना लेके गए बहाई दिहिन। हम का करी मझिला, तू ही बताओ। हमार बाप इतना गरीब कौनो मेर से शादी ब्याह करके हमें विदा किहिन। अगर हमरे बापे के दहेज हो तो का देती नहीं, बुआ हमारे शादी कराई। मैं सोची कि हम अपने ससुराल में खुशहाल रहबे, शादी हो जाए के बाद सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं ठीक भे मझिला, कुछ नहीं ठीक भे। ना रो हमारी जीजी, ना रो, हम जानी तो बाटे एक ना एक दिन तू दिल सबके जरूर जीतबो। कौनो बात नहीं जीजी, रात बहुत हो गए और तू यहाँ ना सोतो, चलो हमरे कमरा में, तो हमरे दोनों बहन के लगे सोई जा। आओ चलो, एक तो रही दोनों जनी तो है या घर में जौने हमारी इतना ख्याल रखा थी, नहीं के का हमार कौन परवाह है। लेकिन हे मझिला, हम यह पूछी थे कि आखिर एक घर में दो बहन आयु कैसे? ये हमारी जीजी, ये बड़ी लंबी कहानी है। वो का है ना कि हमारे ललका जीजी हमरे जीजा से प्यार करत रही, कॉलेज में एक के साथ है, तो इनके दोनों जन के लव मैरिज शादी है और इनके देवर मतलब हमारे पति घर के आना जाना रहा, एक अच्छा इंसान अपने आप के साबित करके हम उसे धोखेधड़ी में शादी कैली और हमारे दान दहेज हमार बाप खूब दी। वो का है ना, हमरे से बहुत अमीर घर के रहन, यही से अपने प्यार के जाल में फंसाई के हमरे दोनों बहन से शादी कैली। कुछ दिन तो बहुत अच्छा से सभे रहा, लेकिन वो का है ना, कहा के लालच मनई के खत्म नहीं हुए आवत है। हमरे दोनों बहन के मारे पीटे लागिन, हमरे बाप से हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करे लागिन और हमार बाप दिए लागिन, लेकिन हमरे सब कुछ दिन बर्दाश्त किए, ओकरे बाद नहीं, ओकरे बाद हमरे सब जने अपने बाप से कुछ नहीं लिए के मना कर दिहन। तब से हमरे दोनों बहन के यह घर में नौकरानी से भी बदतर जिंदगी बीतत है। हमरे सब खाली अपन धर्म कर्म से यह घर में हैं, नहीं तो यह घर के कब्बे न छोड़ के चली जाए। उहे कही था जीजी कि हमरे सबके तो इतना दान दहेज हमार बाप दीहिन तो कौन कदर नहीं, और तोहार तो यह घर में कुछ मिला नहीं तो कदर का हुई। लेकिन भगवान पे भरोसा रखो जीजी, सब ठीक हो जाए, भगवान करे ऐसे हुए ललका, ऐसे हुए। कुछ दिन के बाद बुआ, हे बुआ, अरे ये का हमारे भतीजिया हमारे घरे कहाँ बात है? अरे रानी का बात है? ये याद कैसे है बुआ के घरे? काहे तो रोती बाटी है तना। का करी बुआ ना रोई, हमारे ससुराल वाले हमें मार पीट के घर से अपने निकाल दी हैं। कहा कहियो बहिनी, घर से निकाल दी है? हाँ बुआ, हमारे ससुराल वाले घर से निकाल दी है। वो का है ना, तलाक के कागज लेके आए रहे, वो बाहर साइन करावत रहे, कहत रहे तलाक के साइन कर दियो, हम नहीं किहन बुआ, यही से हमें घर से निकाल दी हैं। इतना हद तक नीचे गिर गई है तुम्हारे ससुराल वाले बिटिया, हम सोचे नहीं रहन, इतना शादी ब्याह कराएं, सबके घर बस गए बिना दान दहेज के, लेकिन हमें नहीं पता रहा कि हमारे भतीजी के जिंदगी बर्बाद हो जाए, हमारे जिंदगी बर्बाद हो जाए। हे बुआ, हम बाबूजी के लगे नहीं गए, तोहरे लगे चली आए। वो का है ना, अगर बाबूजी जान पाए कि हम अपने ससुराल से निकाल गए तो मैं तो जीते जी मर गई है। यही से हम तोहरे लगे चली आए बुआ, का हमें कुछ दिन अपने घरे रखबू, हमें रहे के
हाँ मालकिन, यह तो अफसोस बा। वो हरामजादी तलाक के कागज पे साइन ना किहिस, यही की वजह से बेटवा के इतना बढ़िया बढ़िया रिश्ता हाथ से निकल जाता है। अब का होई बनवारी के दादा, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आवत है। वो दलितरों बिटिया से छुटकारा कैसे मिली? बहुत जल्दी छुटकारा मिली रे अम्मा, वो दलित बिटिया से, और हमार शादी भी धूमधाम से हुई। अरे बेटवा बनवारी, ई तो का कहत बात? आखिर ऐसा कैसे हो सकत है? वो दलितरों बिटिया खोते हुए तोहार दूसर बियाह कैसे हुई? हाँ बेटवा, कैसे हुई अम्मा बाबूजी, ये तो हम उपाय सोचन है। ये का है ना कि आपने सबके रुपयों खूब मिल जाई और वैसे मटकी से छुटकारा मिल जाई। अच्छा ऐसा हो सकत है? कैसे बेटवा? ये अम्मा, वो का है ना कि हम जाई तबा मटकी का लावे। का बेटवा हमरे के बेवकूफ समझे है? एक और तो कहा था ओका छोड़े का, दूसर वर लावे का, हम कुछ समझे नहीं। यह तो राजनीति है अम्मा। वो का है ना, अब हम जाई तबा लावे, आवे के बाद सारा राजनीति हम बताई देवे तुम्हें। ठीक है बेटवा, अगर ऐसा बात है तो हमारे दोनों जने तोहरे साथे हैं। हाँ बेटा, बस हम यह चाहिए बा वो भिखारी बिटिया से फुर्सत मिल जाए। हाँ बाबूजी, अगर तोहरे दोनों जन के आशीर्वाद रही ना तो बहुत जल्दी मटकी से छुटकारा मिल जाई। अच्छा तो हम जाइत बा ओका बहला फुसलाई के घरे लावे। ठीक है बेटवा। बस अम्मा यह तुमसे कहित बा कि ओकरे साथे खुश होए के तोहरे सबके कुछ दिन नाटक करे के पड़ी। जब ये नाटक कुछ दिन कर ले जाबो ना तो काम हमरे सबके एकदम लोहा हो जाई। ठीक है बेटवा, जैसन कहबो तैसन करबे। हे बुआ, बस एक ही विनती है कि अपने भतीजी के हमारे साथे विदा कर दो। हम अपने धर्म पत्नी के अपने साथ सम्मान पूर्वक ले जाए चाहिए थे। वो का है ना कि हमें इनके कदर पता चली गए, हम इनके बिना ना रह पाई। बुआ भेज दियो हमारे साथे। अगर हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा गलती तो भईबे की है बाटे, ओकरे लिए आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगी थे। ए बेटवा, गलती इस सबसे हुआ था, कौनो बात नहीं। अगर तुम्हें अपन भूल सुधारे का मौका मिल गए तो ऐसे बड़ी बात कुछ नहीं है हमरे सबके लिए। तो हाथ है तोर ई पत्नी हुए, अपन पति तू ले जा सकत है बेटवा, ले जा सकत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ। ए बिटिया, तू काहे इतना उदास हो? अब तो दामाद बाबू तुम्हें आने भी आई गए, काहे इतना सोचान ही रानी? ए बुआ, तुमसे दूर हुए में हमें बड़ा तकलीफ है। ये सोचित बा हम चली जाब तो फिर अकेले पड़ जाबो। तोहरे लिए सोच के हम दुखी हैं। एक और तो हमें खुशी है कि हमार पति हमें आने आ है, लेकिन दूसर वर दुखी हैं कि हम अपने बुआ के फिर से अकेली छोड़ के जाई थे ई हाल में। हे रानी, हमार चिंता ना करो, हमार तो ऐसे कैसे जिंदगी बीत जाई। अब तो हमार आखिरी चलत है, तोहार तो अभी जिंदगी का शुरुआत हुआ था रानी। तू अपने जिंदगी का शुरुआत हंसी खुशी से करो, अबहिन बहुत बड़ी तोहार जिंदगी है। हमारी चिंता ना करो, तू अपने सास ससुर और अपने पति के ओर ध्यान दियो। जा जा रानी, खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। ठीक है बुआ। कुछ दिन के बाद। मलकीन, ओ मलकीन, कहाँ है यार? तनी जल्दी आओ। आज ही आएंगे। का है जी? हे मलकीन, हाले हाई कागज पकड़ो और ये अपहर तू साइन कर दियो तो। साइन? कैसा साइन जी? ई कैसा कागज हुआ? हे मलकीन, वो का है ना कि तोहरे खातिर हम 8 लाख रुपया जमा कराइत बा, तो वही के नाते अपहर तोहर साइन चाहिए, तो ई कागज पे तू साइन कर दियो तो। का जी? ई एकर कुल के कौन जरूरत रहा? रुपया पैसा हमरे नामे जमा करे के जी? अरे मलकिन, काहे नहीं जरूरत है? तू हमारे घर के लक्ष्मी हो, हमार अर्धांगिनी हो, हमार में पूरा आधा अधिकार है तोहार। अब चुपचाप ले कागज और ये पहले साइन करो तू। अच्छा जी, जब तू कहा था तो साइन कइन दिए है। ले जी, साइन कर दिहन, अब तो खुश? हाँ, बहुत खुश। ये हमारी जीजी, हमें तो लागत बा बड़की जीजी के साथे बड़े जने इतने जल्दी घुल मिल जाई है। हमें भरोसा नहीं हुआ तो बाटे। हम ऐसा तो नहीं कि ई जीजी के साथे कोनो खिलवाड़ हुआ तो हुए। वो का है ना, इनके सबके हमरे सब तो रंग रूप से पता है। हमहु लागत बा देखी नहीं कि कुछ दाल में काला बा। जीजी ई के ऊपर
जात भाई कागज जमा करे। ठीक है जी। ये न हो ना, पता नहीं का करे रुपया पैसा हमारे नामे जमा करे चला गई। भगवान हमारी इनके जोड़ी ऐसे बनाए रहे। हे जी एक ठो बात कही। हाँ लड़का कहो। जी बुरा ना मानो, उ का है ना, पता नहीं हमरे दोनों बहन के ऐसे लागत बा कि इनके सब कहूं कुछ गलत तो नहीं करत है तोहरे साथ है। अरे लड़का देखी ना, तोरे दोनों जनी काहे इतना चिंता करत हो? देखत नहीं हो कि हमार मन से दू हमें कितना मुहात है, हमरे लिए 7-8 लाख रुपया जमा करत है। हैं हमार सासू अम्मा सास ससुर सब हमें कितना मुहात का तू खुश नहीं हो तोरे दोनों जनी? नहीं हमारी जीजी ऐसा कोनो बात नहीं है, हमरे दोनों जनी चाही थे कि तुम्हें हर खुशी मिले। हां जीजी उ का है ना, अंदरवा के आत्मा ऐसे पता नहीं काहे कहत बा कि ई कुछ दाल में काला है। तो बहु रही ऐसा कोनो बात नहीं है। चलो आ चली खाना खावा जाए साथ में। ठीक है जीजी चलो। अरे बेटा ये तने चालाकी से काम तू कराई लेबो, हमें भरोसा नहीं हुआ है। हे अम्मा, जीवन बीमा ओकरे नाम से 1 करोड़ के कई दिए हैं। अब ओका मारे में कौनो दिक्कत ना हुई हमरे सबके। कुछ दिन में हमरे सबके हाथ में 1 करोड़ रुपया आ जाई। एकर बाप दलिद्रवा हमरे सबके दहेज तो दिहिस नहीं, लेकिन ई मोटकी मर जाई तो हमरे सबके 1 करोड़ के मालिक बनाई जाई। हाँ बेटा बस एका जल्दी से रास्ता से हटावे के कोशिश करो। एका जहर माहुर खवाए के मार धारो, तौने हमरे सबके 1 करोड़ इंश्योरेंस वाले दे दिए। हाँ अम्मा, बहुत जल्दी वो काम हो जाए। 1 करोड़ का मालिक तो हमरे सब बहुत जल्दी बना जाए, बहुत जल्दी एका अपने रास्ते से हटा दिया जाए। अच्छा तो हमारे घर वाले, हमारे सास ससुर और हमारे पति हमारे साथ छल कपट करके ये तना नीचे गिर गई है, हम कभी सोचे नहीं रहे। हमें मारे के इनके सब सोच ली, पैसा के लालच में हमारी जिंदगी खत्म करे सोच ली। ठीक है जी, जौन काम हमारे बाप न कर पाए, तोहरे सबके दहेज न दे पाए, वो काम हमरे मरे पे अगर तोहरे सबके अरमान पूरा हो जाए तो खुशी खुशी हम ई आपन जिंदगी तोहरे सबके नामे खत्म कर देबे। आज के आज हम आपन जान दे देबे ताकि तोहरे सबके सपना जौन है 1 करोड़ के वो पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है जी, वो काम हम पूरा करबे, हम पूरा कर। कुछ घंटे बाद सासू अम्मा ससुर जी जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ, गजब होई गए, अनरथ होई गए। आ हरे तनन दोनों मिली इतना जोर जोर के चिल्लात बाटे, ऐसा लागत बा कि तो मर गिर गए। हां सासू अम्मा, हां सासू अम्मा, जेठानी जी अपन जीव दे दी, जहर खा के मर गई। का कहत बाटे? हां सासू अम्मा हाथ बड़ी जानी जहर खा के मर गई। ई का होई गे भगवान, हमारी इतनी संस्कारी बहू काहे जहर खाई ली? आखिर इतना भारी कदम कैसे उठाई ली? अरे हमारी सुनीता हमें छोड़ के कहाँ चली गई यार? तोहरे बिना हम ना रह पाई, ना रह पाई। अरे हमारे पतोहिया हमरे सबके कितना सेवा करत रही, आखिर कौन ऐसा वजह रहा जौने हमारे पतोह इतना भारी कदम उठाई ली? कौनो दुख तकलीफ रहा हमारे पतोहा तो हमें बताऊ तू, हम दूर करी। अरे हमारी रानी, अब हिन तो तुम्हारी जिंदगी का शुरुआत भय रहा, जिंदगी शुरू भी नहीं भय, हमारी रानी चली गई। अब हम काऊ अपने बेरमिया भाई से कही, कौन मुंह लगाई के कही कि उनके बिटिया सुनीता अब यह दुनिया में नहीं रही, मैं तो चली गई। वाह सासू अम्मा, वाह वाह ससुर जी, वाह जेठ जी, आप सब तो बहुत बढ़िया ड्रामा कर लेते हो।
मेरे मरने के बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा। मेरे जीवन बीमा के लिए आप लोगों ने मेरे साथ ये किया था ताकि मैं मर जाऊं और आप लोग 1 करोड़ रुपया पा जाओ। मैं चाहती थी कि मेरे पति के हाथ ही मेरी मौत हो, लेकिन वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पति को मेरा कातिल बोले, इसीलिए मैं खुद ही अपनी जान ले रही हूँ और ये जहर खा करके आप लोगों के काम आ रही हूँ। तो मेरे